फाइनली गाइस WWDC 2024 का इवेंट एप्पल का हो चुका है। यहाँ पर काफी सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले फीचर्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं iOS 18 में। यहाँ पर एक एक डिटेल जो ना दोस्तों मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। मतलब आपने अब तक काफी सारे वीडियोस देख ले होंगे, बट मेरी वीडियो इसलिए लेट आ रही है क्योंकि मुझे प्रॉपर्ली सारी चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई हेटर्स को काफी अच्छा रिप्लाई इसमें मिला है और मैं बहुत जरूरी चीज ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। मतलब जो बहुत जरूरी है, डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें आने वाला है, वही सारी चीजें दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और एक बात बहुत जरूरी है बताने की, बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों को समराइज करने में। मतलब मुझे पूरा एक दिन या उससे ज्यादा लग गया प्रॉपर्ली इसको समराइज करने में, क्योंकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। प्लीज ज्यादा चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अभी यार, मतलब बहुत जरूरी है इस चीज। अब अगर देखो कुछ भी बोलने से पहले ना मैं आपको दो चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज ये कि हम बात तो कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, लेकिन एप्पल की तरफ से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। एप्पल ने इसको कहा है एप्पल इंटेलिजेंस। और दूसरी चीज ये गाइस, एप्पल ने स्टार्ट में बता दिया है कि भाई कौन कौन से प्रोसेसर्स को ये एआई का सपोर्ट मिलेगा। अब उसमें A17 Pro है प्लस M सीरीज की सारी चिपसेट्स है। तो यहाँ पर गाइस देखो, सबसे पहली चीज A18 सीरीज का कोई भी जिक्र नहीं है और A16 का कोई भी जिक्र नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि A16 में ये एआई का फीचर नहीं मिलेगा, मे बी आगे चल के अवेलेबल हो, क्योंकि जब S सीरीज में भी एआई आया था तो S20 सीरीज और 21 सीरीज में ऐसी न्यूज नहीं थी, लेकिन बाद में फिर कंपनी ने दोनों फोन्स में एआई के फीचर्स दिए। तो हो सकता है आगे चल के A16 में भी मिले, मतलब iPhone 14 Pro में भी मिले। और जहां तक बात रही A18 के बारे में, तो देखो वो तो कंपनी अब तक रिवील नहीं करेगी, क्योंकि फोन को लॉन्च होने में 2-3 महीने और है, तो तब की तब देखी जाएगी भाई। लेकिन A17 Pro में तो भाई ये फीचर्स आने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहली जो अपडेट है वो इसके होम स्क्रीन से है। iOS 18 में कंप्लीटली जो है ना दोस्तों कंपनी ने होम स्क्रीन को चेंज किया है। अब यहाँ पर फाइनली जो है ना आप आइकन्स को रीअरेंज कर पाओगे, वो भी एक साथ में। मतलब ऐसे नहीं कि आप एक एक करके करोगे, पूरा एक साथ में आप आइकन्स को रीअरेंज कर सकते हो। तो आपका वॉलपेपर जो रहेगा वो प्रॉपरली एकदम विजिबल रहेगा सही सब। यहाँ पर हेटर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी और इसी को बार बार दिखाते थे कि भाई iOS में आइकन्स को रीअरेंज नहीं कर पाते। तो भाई आप ये देखो यहाँ पर इसको रीअरेंज कर पा रहे हैं। वैसे गाइस विंडोज में भी आइकन्स को रीअरेंज नहीं कर पा रहे थे। अगर आप ऑटो अरेंज में डाल दोगे तो फिर विंडोज से भी हेट करने लगेंगे। एनी व्हिच वेज यहाँ पर गाइस ये देखा जाएगा तो एक अच्छी अपडेट एप्पल निकाल के लाया। मेरे हिसाब से कुछ इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत से पब्लिक बोल रही थी तो वही एप्पल ने अपडेट दिया है। और साथ ही में इसमें आप प्रॉपरली पूरी स्क्रीन का लुक चेंज कर सकते हो। मतलब इसमें जो है ना दोस्तों आप अलग अलग तरीके के आइकन्स लगा सकते हो। मतलब इसमें कलर पूरा आइकन्स के चेंज हो जाते हैं और साथ ही में इसमें आप कलर्स अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। मतलब आपकी जो iOS की पूरी स्क्रीन का लुक है अपने हिसाब से आप प्रॉपरली पूरा होम स्क्रीन कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी चीज आपको ओल्ड या बोरिंग नहीं लगेगी। और इसी तरीके से आप काफी सारे जो ना दोस्तों इसमें स्क्रीन्स एडजस्ट कर सकते हो, विच इज क्वाइट अमेजिंग। और फाइनली गाइस देखो होम स्क्रीन में मेरा जो पर्सनल फेवरेट और मैं चाहता था कि एप्पल कम से कम इसमें कुछ ना कुछ अपडेट लेके आए, वो एक्चुअली में इसकी लॉक स्क्रीन में है। अब लॉक स्क्रीन में अगर आप आईफोन में नीचे देखेंगे तो दो आइकन्स जो है वो स्टेबल रहते थे, जो शॉर्टकट्स, इसमें से एक फ्लैश लाइट था और दूसरा कैमरा था। तो यहाँ पर फाइनली अब iOS 18 में इन दोनों को आप चेंज कर सकते हो। काफी सारे लिस्ट ऑफ अवेलेबल इसमें एप्स है, तो कोई भी ऐप चाहो वहां पर लगा सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ नोट्स या तो फिर स्नैपचैट ही लगाना है। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो एक्शन बटन है उसमें भी जो ना दोस्तों आप कोई भी ऐप को असाइन कर सकते हो, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा था कि सिर्फ सिलेक्टेड एप्स ही आ रही थी एक्शन बटन में, लेकिन अब जो ना दोस्तों अपने फोन की कोई भी ऐप आप जो है ना वो एक्शन बटन को असाइन कर सकते हो। तो ये मुझे जो ना दोस्तों पर्सनल फेवरेट लगा है, खास तौर से इसके होम स्क्रीन में। अब इसके कंट्रोल सेंटर में कंपनी ने एक अमेजिंग चेंज लेके आया है। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में आप और ज्यादा एप्स को ऐड कर सकते हो, शॉर्टकट्स को, और उसके साथ में आप इंडिविजुअली भी जो है ना दोस्तों वो ऐप को व्यू कर सकते हो। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको म्यूजिक का मिलेगा और दूसरी एप्स मिलेंगी। और इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी ऐप है तो उसको भी जो है ना दोस्तों आप कंट्रोल सेंटर में पिन कर सकते हो। और यहाँ पर सिंगल स्लाइड करके भी जो है ना दोस्तों आप कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर सिंगल फेस के ऊपर ऐप पे आप रोटेट कर सकते हो। तो ये भी काफी अच्छा चेंज कंट्रोल सेंटर में देखने को मिलता है। अब फाइनली गाइस देखो ये एक फीचर भी ऐसा है जहां पर हेटर्स जो है वो काफी ज्यादा पिन पॉइंट करते थे इस चीज को। अभी एप्पल ने फाइनली लॉक एन ऐप का ऑप्शन लेके आया। मतलब यहाँ पर आप कोई भी ऐप को लॉक कर सकते हो, बट उसको जब अनलॉक करना रहेगा तो वो फेस आईडी से ही अनलॉक होगा, उसमें कोई भी पासकोड नहीं डलेगा। इसी हिसाब से गाइस आप कोई भी ऐप को हाइड भी कर सकते हो। जी हाँ, जो भी ऐप को हाइड करना है आप डायरेक्टली उसको हाइड कर दो और उसके बाद में वो विजिबल रहेगा। सीधा ऐप लाइब्रेरी में जाके एक हिडन फोल्डर बना रहेगा और उसमें
इसमें भी जो ना दोस्तों आपका फेस आईडी लगेगा तभी ही वो अनहाइड होगा। अब यहाँ पर इसके ऊपर काफी सारा क्रिटिसिज्म पहले भी मिला था एप्पल को, वो ऐप लॉक आ गया, अब क्या बोलोगे। जो अगली अपडेट है गाइस वो इसके मैसेजेस में है। यहाँ पर iOS 18 में जो मैसेजेस है ये भी काफी अपग्रेड करने की कोशिश करी कंपनी ने। तो सबसे पहली चीज इसमें टैप बैक्स आते हैं। अब टैप बैक्स क्या है, देखो जनरली कोई भी मैसेज जब आपको करता है तो उसी को प्रेस एंड होल्ड करके आप वहां पर इमोजीज के रिएक्शंस आप दे सकते हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम व्हाट्सएप पे काफी टाइम से यूज करते आ रहे। दूसरा है मैसेजेस थ्रू सैटेलाइट। अब यहाँ पर देखो मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी ने पहले एक इमरजेंसी फीचर निकाला था जहां पर आप अपने फोन को सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको रिसेप्शन या नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो। लेकिन अब गाइस आप सैटेलाइट के थ्रू मैसेज सेंड और रिसीव भी कर सकते हो। अब मे बी ये फीचर इंडिया में नहीं रहेगा क्योंकि वो सैटेलाइट वाला फीचर इंडिया में अभी तक आउट नहीं हुआ है, लेकिन जब हो जाएगा तो उसमें सैटेलाइट के थ्रू आप मैसेजेस भी सेंड और रिसीव कर सकते हो। अब फाइनली गाइस इसमें शेड्यूल मैसेजेस का भी जो है ना वो ऑप्शन आ चुका है, विच इज क्वाइट अमेजिंग। अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज या किसी का बर्थडे विश है या कुछ भी अगर आपको सेंड करना है, मतलब टेंशन है कि भाई आप भूल सकते हो, मार पड़ सकती है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैसेज को शेड्यूल कर दो, उसके हिसाब से जो है दोस्तों मैसेज सेंड हो जाएगा। अब देखो इमोजीज के ही कॉलम में ना एप्पल ने एक नई चीज इंक्लूड की है जिसको कहा जा रहा है जेन इमोजी। जेन इमोजी जो है ना दोस्तों मेरे हिसाब से काफी अच्छी और क्रिएटिव चीज हो सकती है एक यूजर के लिए। यहाँ पर गाइस आप अपना खुद का कस्टमाइज्ड इमोजी बना सकते हो। जी हाँ, विच इज क्वाइट अमेजिंग। मतलब अगर कोई भी इमोजी आपको सेंड करना है जो कि आपके हिसाब से सही नहीं लग रहा है तो यहाँ पर एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो इसमें खुद आपको इमोजी बना के दे देगा। मतलब आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन डालना है और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा एनिमेशन आ जाता है एप्पल का और उसको मैच करके एप्पल का इंटेलिजेंस जो है वो इमोजी बना के दे देगा। तो ये चीज मुझे गाइस काफी जबरदस्त लगी है और इसमें यू कैन प्ले अराउंड विद इन मेनी वेज। अब गाइस जो अगली अपडेट है वो गेमर्स के लिए है। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि स्मार्टफोन लाइन में अगर सबसे अच्छा फोन गेमिंग के लिए तो ऑब्वियसली वो आईफोन ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी एक स्टेप और आगे जा रही है और यहाँ पर कंपनी ने गेम मूड को लॉन्च किया है। गेम मूड देखो जनरली क्या है, ये दो चीजों में फर्क करता है। सबसे पहली चीज, अगर आप गेम मूड को एक्टिवेट कर देते हो तो बैकग्राउंड में जो भी टास्क है वो फोन आपका मिनिमाइज कर देगा, विच मीन्स के गेम में आपको मैक्सिमम फ्रेम रेट मिलने के चांसेस है, लाइक 120 फ्रेम रेट मिलने के चांसेस है, विच इज क्वाइट गुड। और दूसरी चीज है इसमें लेटेंसी बहुत कम रहेगी, खास तौर से एयरपॉड्स के लिए और जॉयस्टिक के लिए। इससे पहले देखो मैंने दो गेम्स टेस्ट किया हूं जिसमें से रेसिडेंट इविल 4 है और रेसिडेंट इविल विलेज है। अगर आपने दोनों वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर से आगे चेक करना। वैसे मेरे हिसाब से तो लेटेंसी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एकदम मिनिमल लेटेंसी कहीं ना कहीं पर आती है जहां पर आपको गेम में जो एक्शन थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर और भी लेटेंसी जो दोस्तों वो कम होगी, विच इज क्वाइट अमेजिंग। मतलब ये काफी जबरदस्त चीज है। फाइनली गाइस फोटोज के ऊपर अब बात कर लेते हैं और यहाँ पर काफी सारे चेंजेस थोड़े थोड़े करके हमें फोटोज में देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज जो फोटो गैलरी है वो कंपनी ने पूरी तरीके से रीडिजाइन की है। मतलब यहाँ पर ऊपर की साइड पे आपको पूरी तरीके से फोटो ग्रिड दिखेगी और नीचे की साइड पे आपको कलेक्शन दिखेगा। मतलब एप्पल जो ना दोस्तों इस चीज को कलेक्शन बोल रहा है। अब नीचे जो ना दोस्तों आप काफी इजीली अपने फोटोज को सर्च कर पाओगे। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर इवेंट्स को लेके और सारी चीजों को लेके फोन का जो एआई है वो ऑटोमेटिकली समराइज कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने रिसेंट कोई फोटोज क्लिक किए तो रिसेंट फोल्डर में चले जाएंगे। अगर आप कोई ट्रिप पे गए हो, कोई स्पेसिफिक ट्रिप पे, वहां पर कोई फोटोज और वीडियोस आपने रिकॉर्ड किए तो वो उस फोल्डर्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो समराइजेशन है ये काफी अमेजिंग हमें देखने को मिल सकता है एप्पल की फोटोज ऐप में। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आपने जितने भी स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको आप अलग से फिल्टर कर पाओगे। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट का फिल्टर लगाओगे तो आपके फोटोज में जितने भी स्क्रीनशॉट्स रहेंगे वो आपको सामने दिखा देगा। तो यहाँ पर गाइस देखो हम छोटा छोटा देखेंगे ना, काफी अमेजिंग अपडेट्स हमें फोटोज के एल्बम में देखने के लिए मिलते हैं इसमें। और साथ ही में गाइस कंपनी ने एयरपोर्ट्स के लिए भी अपग्रेड्स यहाँ पर दिए हैं। दो बड़े अपग्रेड्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको कोई कॉल आता है तो आप डायरेक्टली सीरी से बात करने की जरूरत नहीं है। सीरी आपको पूछेगी डू यू वांट टू रिसीव द कॉल, आप खाली अपना जो है सर नॉड कर दोगे तो आप सीरी समझ जाएगी कि भाई कॉल को रिजेक्ट करना है या तो फिर रिसीव करना है। अगर आपने अपने सर को नहीं में हिलाया तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा, अगर आपने अपने सर को हाँ में हिलाया तो कॉल रिसीव हो जाएगा। और जो वॉइस आइसोलेशन का फीचर हमें सिर्फ अपने आईफोन में देखने के लिए मिलता था, वो वॉइस आइसोलेशन का फीचर अब फाइनली हमें एयरपॉड्स में भी देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही में गाइस गेमिंग के लिए भी अब एयरपॉड्स में स्पेशल ऑडियो सपोर्ट कर रहा है। जी और यहाँ पर जो सबसे पहला गेम निकल के आएगा वो नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड रहेगा, जिसमें स्पेशल ऑडियो रहेगा, विच मींस कि जब आप गेम खेलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो 3D साउंड है। तो यहाँ पर जब भाई गेम आ जाएगा तो हम उसको टेस्ट करेंगे। लेकिन ये जो भी फीचर निकल के आएगा ये एयरपॉड्स की फर्स्ट कॉपी के साथ चलेंगे कि नहीं ये तो टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी इसकी फर्स्ट कॉपी है और वो काफी अच्छी है, मैं उसका रिव्यू भी कर चुका हूँ। तो जब ये फीचर आ जाएगा
जाएगा तो भाई मैं अपने एयरपॉड्स के साथ में टेस्ट करके आपको उसको बताऊंगा। अब यहाँ पर गाइस जो हेटर्स थे उनको नोटिफिकेशन से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, कि उनका कहना था कि भाई एंड्रॉइड में जो नोटिफिकेशंस रहते हैं वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, जो कि जोक ऑफ द डेकेड है। क्योंकि जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो भाई कनेक्ट करते के साथ ही इतने सारे एड्स और ये सब चीजें आ जाती है, फिर उसको स्वाइप डाउन आपको करना पड़ता है, आपको जो है ना वो मेन देखना पड़ता है कि मुझे क्या नोटिफिकेशन देखना था। तो एनी विच वेज गाइस हेटर्स तो कुछ ही बोलते रहेंगे, लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पर नोटिफिकेशंस को और ज्यादा कंपनी ने बेटर करने की कोशिश करी है, और इसमें रिड्यूस नोटिफिकेशंस भी है। मतलब अब वही नोटिफिकेशंस आपके सामने आएंगे जो प्रॉपरली आप देखना चाहते हो। मतलब अभी जो बेकार के लोग जो है, मतलब आपके हिसाब से जो परेशान करते हैं, तो भाई उनको नोटिफिकेशंस को तो साइड में डाल दो। फाइनली गाइस देखो ये भी जो फीचर है ये मुझे काफी जबरदस्त लगा है, जिसको राइटिंग टूल कहा जा रहा है, और उसमें काफी सारी चीजें आती है। आप कुछ भी राइट करते हो, भले आप व्हाट्सएप पे राइट करते हो, ईमेल पे राइट करते हो, नोट्स पे राइट करते हो, तो यहाँ पर काफी सारी चीजें जो ना दोस्तों में क्रॉस चेक करनी रहती है। लाइक प्रूफ रीड उसको करना रहता है, प्लस उसको समराइज करना रहता है प्रॉपर्ली, या तो फिर उसमें कुछ मिस्टेक्स नहीं है, उस सब चीजों को करना रहता है। तो यहाँ पर अब डायरेक्टली जो है ना दोस्तों आप वहीं पर उसको करेक्ट कर सकते हो। एप्पल ने अपने एप्पल इंटेलिजेंस में ये ऑप्शन दिया है, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है गाइस। फाइनली गाइस इमेज क्रिएशन में भी हमें काफी अमेजिंग इसमें चीजें देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर एप्पल ने काफी जबरदस्त इंटेलिजेंस वाला काम किया है इसमें। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आप टेक्स्ट टू इमेज कर सकते हो, बट यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से कर सकते हो। आपके पास में 3 ऑप्शंस रहते हैं, एक तो इलस्ट्रेशंस रहता है, स्केच रहता है और एनिमेशन रहता है। इन 3 अलग तरीके से जो है दोस्तों आप इमेज को बना सकते हो। यहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट रहेगा उसके ऊपर आप इमेज बना सकते हो, जैसे कि आपको किसी को कुछ विश करना है, बर्थडे विश करना है, या किसी को कुछ बोलना है, तो अगर आप जैसी कमांड दोगे तो जो आपका कॉन्टैक्ट इमेज रहेगा वो उसको ना जो बिल्कुल उस तरह आपकी कमांड के हिसाब से बना देगा। तो ये चीज मेरे को सही लगी है, और इसको कंपनी इमेज प्लेग्राउंड बोल रही है, और यहाँ पर काफी सारी चीजें आप कर पाओगे। और कंपनी ने इसकी अलग से ऐप बना दी है जिसमें आप जाके ये सब चीजें कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर अगर आपको इमेज डिस्ट्रैक्शन कुछ लग रहा है तो उसको भी जो है दोस्तों आप रिमूव कर सकते हो। मतलब ये वही चीज है, अगर आपको अनवांटेड ऑब्जेक्ट है कोई भी इमेज में तो उसको आप रिमूव कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर इमेज क्रिएशन में मुझे एक चीज काफी जबरदस्त लगी है कि आप एल्बम जो है ना दोस्तों आपको एप्पल का इंटेलिजेंस बना के देगा। मतलब यहाँ पर काफी सारे ऐसे फोटोज रहते हैं जिसमें मेमोरीज रहती है, तो एप्पल जो है वो उसको प्रॉपरली सेंस करेगा, उसको जो इंटेलिजेंस रहेगा, और आपको उसमें एल्बम बना के देगा, म्यूजिक ऐड करके देगा, और उसको आप डायरेक्टली कहीं भी शेयर कर सकते हो। अब फाइनली गाइस बात कर लेते हैं सीरी के बारे में। सीरी से रिलेटेड भी जो है ना दोस्तों वो काफी बड़े अमेजिंग अपग्रेड्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और काफी टाइम से देखो ये लीक्स निकलती हुई आ रही थी कि सीरी में बहुत अपग्रेड्स आने वाले हैं। सबसे पहली चीज ये है कि सीरी जो है दोस्तों प्रॉपर्ली बिल्कुल न्यू लुक में आने वाली है। अब आज के टाइम पे जो सीरी का छोटा सा लोगो आता था नीचे, वैसा नहीं होगा। यहाँ पर जब आप सीरी को कॉल आउट करोगे तो आपका जो फोन है वो प्रॉपर्ली साइड से पूरा ब्लिंक करने लगेगा। ये एक न्यू लुक जो है दोस्तों सीरी में देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें आप कोई भी अलग अलग ऐप को कमांड दे सकते हो। वो जो है दोस्तों मैं 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या कमांड्स हो सकते हो, किस तरीके से आप सीरी को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ तक कि गाइस आप कैमरा ओपन करने के कमांड दे सकते हो, प्लस कैमरा फ्लिप करने का कमांड भी दे सकते हो, और साथ ही में आप वीडियो रिकॉर्ड करने का भी कमांड दे सकते हो, और वीडियो स्टॉप करने का भी कमांड दे सकते हो। अब साथ ही में गाइस यहाँ पर सीरी में फॉलोअप कमांड भी आप दे सकते हो, क्योंकि अब तक ऐसा हो रहा था कि सीरी में फॉलोअप कमांड नहीं हो रहा था, खाली आपने एक ही कमांड दी और उसके बाद में सीरी आपको रिप्लाई कर दी थी, फिर से आपको सीरी को वेट करना रहता था हे सीरी बोल के। लेकिन यहाँ पर आप अब सीरी को फॉलोअप कमांड भी दे सकते हो। और भाई सीरी से रिलेटेड ये वो अपडेट है जिसका सबको इंतजार था कि इसमें जो ना आप सीरी फोटो एडिट भी करेगी। जी हाँ, मतलब आप कोई भी फोटो का कमांड दो सीरी को, सीरी वो फोटो पॉपअप करेगी, और उसके बाद में सीरी उस फोटो को एडिट भी आपके लिए करेगी, उसको प्रॉपर्ली इनहैंस भी करेगी। ये जो ना दोस्तों काफी मोस्ट अवेटेड फीचर था। अब भाई जब आ जाएगा तो उसके बाद में देखते हैं करके भी कैसे और क्या होता है। अब फाइनली गाइस हेटर्स इस चीज के ऊपर बहुत सारा मरते थे कि आईफोन्स में वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं होती है। फाइनली कंपनी ने इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग दे दी है, लेकिन जब आप वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे तो जो सामने वाले को उसका नोटिफिकेशन भी जाएगा, विच मींस कि वो सरप्राइज में नहीं रहेगा कि भाई फोन रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। फाइनली गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये फीचर मुझे काफी जबरदस्त लगा है, चैट जीपीटी से सीरी का इंटीग्रेशन। जी हाँ, ये काफी जबरदस्त चीज है, और वो भी चैट जीपीटी 4 और iOS यूजर्स के लिए गाइज ये फ्री टू यूज है फॉर लाइफ टाइम। जी हाँ, मतलब जब तक अगला कोई अपडेट नहीं आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर चैट जीपीटी 4 का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो तो आपको 2000 रुपीज पर मंथ देना होता है, जिसमें आप इमेज सर्च है और इंटरनेट सर्च काफी सारी चीजें जो है ना दोस्तों आप देख सकते हो। लेकिन iOS 18 में जब सीरी के साथ में चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये काफी जबरदस्त चीज हो जाएगी, क्योंकि सीरी जब कोई भी चीज फाइंड आउट करेगी तो सीरी आपसे परमिशन मांगेगी। कोई भी फोटो के लिए जो आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हो, वो फोटो सीरी जो है ना वो चैट जीपीटी में पोस्ट करेगी, और उसके हिसाब से जो है ना दोस्तों आपको रिस्पॉन्सेज देखने के लिए मिलेंगे। गाइस देखो मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद फीचर है, क्योंकि मैं गाइस बीइंग अ यूजर बहुत ज्यादा चैट जीपीटी यूज करता हूं, तो भाई ये काफी अमेजिंग फीचर हो सकता है उन लोगों के लिए जो लोग चैट जीपीटी से बहुत ज्यादा हेल्प लेते हैं।
तो फाइनली गाइस देखो ये है पूरा एप्पल इंटेलिजेंस, और आपको कौन सा फीचर इसमें बेस्ट लगता है मुझे कमेंट्स कॉलम में जरूर से बताना, मैं इंशाल्लाह पूरी कर चुका हूं उसका जवाब देने की। चले दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।